औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है मार्स ट्रांजिट की वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम मार्स का अपने घर को बदलना जो कि 21 जनवरी को बदल रहा है और इसके असरात तमाम ज़र्टिकल साइन के ऊपर कैसे पड़ने वाले हैं और ये आपके लिए क्या चीज़ें लेकर आ सकता है। इसका ये ट्रांजिट बेसिकली रेट्रोग्रेशंस के अंदर है। जो मार्स जो है वो रेट्रोग्रेड है और 21 जनवरी 2025 को सुबह ये अपना घर बदल रहा है और इस दौरान ये बुर्ज जौजा के अंदर जा रहा है, जमनाई के अंदर जा रहा है और इस दौरान ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना अपने इम्पैक्ट डालता नजर आ रहा है। ख़ास तौर पर कुछ लोगों की वजह मुदाफ़ियत की कमी, कुछ लोग सुस्त हो सकते हैं, फैसला लेने की डिसीजन के ऊपर कुछ इश्यूज आ सकते हैं, बेचैनी बढ़ती नजर आ रही होगी। ये सारी इसकी एक ट्रांजिट की वजह से है। मगर थोड़ी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसमें अहले खाना, कैरियर, मालियात, रिलेशंस के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी डालता नजर आएगा। अगर कोई बीमार है, मरीज है, तो उसके अगर जायचे के अंदर मार्स की पोजीशन अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली उसके लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। मगर कुछ लोगों के इसके बहुत साजगार नताइज मिलेंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते नजर आएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में हम 4 ज़ोडिकल साइन का जिक्र करेंगे जिनके लिए ये ट्रांजिट बहुत सारी चीजें बेहतर करता नजर आएगा और साथ में कुछ लोग जो अपसेट हैं, परेशान हैं, उनके लिए रेमेडीज बताएंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एरीज से। बुर्ज हुमल ख़वातीन और हज़रात के ऊपर देखा जाए तो उनके तीसरे घर के ऊपर ये ट्रांजिट है और रेट्रोग्रेशन के ऊपर है। इस दौरान एरीज के लिए कुछ रुकावटें हो सकती हैं, कुछ फवाइद में ताखीर हो सकती है, प्रमोशंस में ताखीर हो सकती है, कुछ मामलों में कुछ देरी हो सकती है। और उसके बाद करियर के हवाले से, ऑफिस के हवाले से देखा जाए तो वहाँ पे कम जो है ना काम का ज्यादा दबाव हो सकता है। कुछ एहसास कमी, एहसास कमतरी महसूस कर सकते हैं, अपने आप को वीक कम कर सकते हैं। तो इस दौरान थोड़ा सा जो है आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी से बचना है और अपना राब्ता अपने रब से छोड़ना है। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करना है और कामयाबी के साथ आगे बढ़ना। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें बंदे को लग रहा होता है यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा मार्जिन आएगा, मगर वहां पे मार्जिन नहीं आ रहा तो समझ लें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। तो उसको मैनेजमेंट के अंदर चीजों के ऊपर गौर और फिक्र करें। कारोबार के अंदर, बिजनेस के अंदर अप एंड डाउन होते नजर आएंगे, चीजों के अंदर कुछ मामला के ऊपर आप अपसेट होते नजर आएंगे। मगर इसमें थोड़ा सा आपको ना एहतियात के साथ मिलना है, क्योंकि जब ये रेट्रोग्रेशन से निकलेगा, अपनी पोजीशन बेहतर करेगा, वहां पे पॉजिटिव वेव्स आएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी एहतियाती तदबीर है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने पर्सनल लाइफ के ऊपर देखा जाए, जो अज़वाजी जिंदगी है उसके ऊपर निगाह डाली जाए तो वहां पे भी ये थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट करता नजर आएगा ये ट्रांजिट। मगर इस दौरान कभी कभी एरीज को अपनी सेहत के हवाले से देखा जाए, कंधों का दर्द, शोल्डर पेन्स हो सकते हैं हेल्थ की इश्यूज के ऊपर, और कभी कभी तनाव का सामना। और उसके बाद एरीज के लिए इस ट्रांजिट की जो अगर मैं देखूं रेमेडीज की अगर बात की जाए तो उनमें सबसे पहले हफ्ते वाले दिन का रोजा रखना चाहिए। हफ्ते का रोजा रखना, हफ्ते वाले दिन जो है स्याह रंग की अशिया सदका करना इस ट्रांजिट में बहुत फायदेमंद साबित होंगे। मंगल वाले दिन रेमेडीज के तौर पर घर से बाहर सैर व तफरी के लिए निकलें, आउटिंग करें और लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने हल्का अहबाब से मेल जोल करें। इस दौरान भी बहुत पॉजिटिविटी आ सकती है। अगर आप मार्स की नहुसत को खत्म करना चाहते हैं, मार्स की नेगेटिविटी को, मरी की नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले सुर्ख रंग का कपड़ा सदका करें। उसके बाद दाल मसूर का सदका करें, सुर्ख लोबी का सदका करें या फिर गोश्त वगैरह का सदका करना आपकी कमजोर मार्स को मजबूत कर सकता है, जिससे आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद देखा जाए जी दूसरे जॉडिकल साइन टॉरस की बात की जाए, बुरसौर ख़वातीन और हज़रात के ऊपर निगाह डाली जाए तो वहां पे उनके दूसरे घर के अंदर ये ट्रांजिट है और इस दौरान बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपको गौर फिक्र करनी है। टॉरस ख़वातीन और हज़रात जो हैं उनके ख़ानदानी मसाइल का कुछ मामला हो सकता है, वहां पे कुछ चीज़ें हो सकती हैं।
कुछ ऐसे मामला भी हो सकते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा मसाइल की कमी का सामना हो और कुछ नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है। मगर टॉरस खवातीन और हज़रात को जो है ना, अपने जो लोग जुड़े हुए हैं अफसरान, यानी कि आपके कोई दोस्त थे जो आपके साथ मिलकर काम कर रहे थे, उनकी ऊपर फोकस करना है, उनके ऊपर तवज्जो करनी है, और वो तवज्जो करना आपके लिए बड़ी पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है। उसके बाद बहुत सारी चीजें बेहतरी की जानी होंगी। यहाँ पे ना इस ट्रांजिट के दौरान आपको एक्टिव रहना है, खास तौर पर टॉरस खवातीन हज़रात को। अगर आप एक्टिव रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, भाई साहब वैदिक एस्ट्रोलॉजी, अगर आप टॉरस हैं तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहना है और अपनी पार्टनरशिप के ऊपर जो है ना निगाह रखनी है। यहाँ पे कोई पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, पार्टनर की वजह से किसी जगह से पैसे या अर्निंग की इश्यूज का सामना आ सकता है, वहां से आप बचते नजर आएंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीजों को गौर व फिक्र में लेकर आए और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े, इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से बहुत सारी चीजें बहुत बेहतर होती हैं। यहाँ पे आपको अपनी पॉकेट का खास ख्याल रखना है, पॉकेट को संभाल के रखना है, वरना कुछ गड़बड़ हो सकती है। अपनी पर्सनल लाइफ, मैरिज लाइफ के ऊपर मैं टॉरस खवातीन हज़रात को ये कहूंगा कि अपने अंदर अफ़ाम तफ़हीम लेकर आएं, अब क़ुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाएं, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें, इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। हेल्थ इश्यूज कुछ डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट्स आपके कंधों के ऊपर पड़ सकता है। आपके कंधे, शोल्डर पेन्स आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, या फिर आपको इस वक्त ना अपनी मस्कुलर पेन्स के ऊपर तवज्जो करनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद रेमेडीज के तौर पर जुमेरात वाले दिन जुपिटर रेमेडीज करें, जुपिटर की से रेमेडीज करना, यानी कि मीठा गुड़ का तकसीम करना, अ, खीर का तकसीम करना, ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और उसके बाद कोशिश करें कि दौरान गुफ्तगू, बातचीत, कम्युनिकेशंस के अंदर लोगों के साथ रवाबित में अपने आप को फ़हम तफ़हीम के साथ आगे बढ़ाएं और नेगेटिविटी से दूर रहें, गलत फहमियों से दूर रहना टॉरस ख़वातीन हज़रात के लिए बेहतरीन हो सकता है। टॉरस ख़वातीन हज़रात के लिए एक और भी रेमेडीज है कि अपने घर के अंदर, अपने बागीचे में नीम का दरख्त लगाना भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। दरख्त लगाएं, नीम का दरख्त लगाएंगे तो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी, वो आपके लिए बहुत सारी चीजें बेहतर करता नजर आएगा। उसके बाद आते हैं तीसरे ज़ोडिकल साइन की जानिब, वो है जेमिनी बुर्जोजा। जेमिनी खवातीन और हज़रात की बात की जाए तो उनके छठे और 11वें घर का ये मालिक है, और इस दौरान बहुत सारी चीजें जो हैं वो तब्दील होती नजर आ रही हैं। आपको कुछ परेशानियों को जेमिनी, कुछ स्ट्रेस में जाते नजर आ रहे हैं, तो और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजें जिसके लिए आप बहुत कोशिशें कर रहे थे, बहुत वर्क लगा रहे थे, वहां से बेनिफिट मिलते नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर कोई आपने बड़ा लोन अप्लाई कर रखा था, वहां से ये आपको पॉजिटिविटी देगा। उसके बाद करियर के हवाले से देखा जाए तो वहां पे आपको मोहतात रहना है, एक्टिव रहना है, चाको चौबंद रहना है। सुस्ती अगर इख्तियार की तो जेमिनी आप बहुत पीछे चले जाएंगे, आप बहुत लॉस में होंगे। यहाँ पे एक्टिव रहना है और साबित कदम के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे, इंशाल्लाह ताला कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेंगी। उसके बाद अपने चीज़ों के ऊपर, अपने कारोबार के ऊपर तवज्जो की ज़रूरत है। अगर आप तवज्जो नहीं देते हैं तो फिर आप अपना इमेज डाउन करते नजर आएंगे, इमेज को नुकसान होने के चांसेस हैं यहाँ पे। उसके बाद कर्ज अगर कोई लेते हैं तो फॉर्म तफहीम के साथ लें, वरना ये होगा कि अपने मिसमैनेजमेंट के साथ कर्ज लिया तो फिर कर्ज उतारने में दिक्कत हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। रिलेशंस के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे एक दूसरे के साथ मफाहमत इख्तियार करनी चाहिए, एक दूसरे को समझना जेमिनी के लिए बहुत जरूरी है, वरना फिर खुशियां जो है ना वो खत्म होती नजर आ रही हैं। तो जेमिनी को मैं यही कहूंगा कि इस ट्रांजिट के दौरान एहतियाती तदबीर के साथ आगे बढ़ें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने पहले भी करम किया, अल्लाह फिर भी करम करेगा, मालिक का करम जरूर साथ रहेगा। हेल्थ के ऊपर देखा जाए तो जेमिनी को स्किन इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, यानी कि कोई फास्ट फूड, जो ऑयली थिंग्स वगैरह खाते हैं, उसकी वजह से भी कोई एलर्जीज आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं, जिसकी वजह से आप किसी भी परेशानी का शिकार होते नजर आ रहे हैं। उसके बाद मंगल वाले दिन का रोजा रखना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। मंगल का रोजा पॉजिटिविटी जनरेट करेगा, आपके लिए चीजें बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग वॉक करना आपके लिए बहुत बेहतरी लेकर आ सकता है, बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। और जो होता है ना वॉक और रूटीन और नज्म ज़ब्त, ये कामयाबी लेकर आता है। सबसे अहम चीज जेमिनी के लिए की है। उसके बाद जेमिनी के लिए जिम्मेदार किसान हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करना, उनके बागों में, उनके खेतों खलियानों में दरख्तों का लगवाना, खासतौर पर नीम के दरख्त लगवाना या फिर उनकी को डोनेशंस करना, ये
जेमिनी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद आते हैं जी चौथे ज़ोडिकल साइन की जानिब, वो है जी कैंसेरियन। बुरसरतान वालों की बात की जाए तो उनके 10वें घर के ऊपर ये 5वें और 10वें घर का मालिक है, और इसकी वजह से ये ट्रांजिट हो रहा है जो ये बहुत गहरे इम्पैक्ट डालता नजर आ रहा है इनके ऊपर। इनकी तमाम तर जो कोशिशें हैं कैंसेरियन की वो कामयाब होती नजर आ रही हैं, और इस दौरान इनकी मनसूबाबंदी जो है कैंसेरियन की बहुत अच्छी रहेगी, और ये उनके लिए बहुत एक अच्छा वक्त साबित होगा। इस दौरान करियर के महाज पर इनको कामयाबी मिलेगी, इनकी प्रमोशन हो सकती है, इनकी नौकरी चेंज हो सकती है, वहां अच्छी नौकरी के ऊपर ये जाते नजर आ रहे हैं। लिहाजा ऐसी तब्दीली जो आपके मकासद को पूरा करती है वो होती नजर आ रही है। मगर कामयाबियों के तसलसल को बरकरार रखने के लिए, कामयाबियों को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत की जरूरत है, और इस दौरान आपको सख्त मेहनत के साथ आगे बढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने पहले भी करम किया है, खुदावंद करीम फिर भी करम करेंगे, कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेगी। उसके बाद कुछ गैर जरूरी अखराजात गफलत की वजह से होते नजर आ रहे हैं। अखराजात का सामना गफलत की वजह से यहाँ पे आपको एक्टिव रहना है, चुस्त रहना है, क्योंकि यहाँ पे मास रेट्रोग्रेशन में ये ट्रांजिट रेट्रोग्रेशन के अंदर है, और ये इम्पैक्ट्स अच्छे इम्पैक्ट के साथ कुछ नेगेटिविटी भी क्रिएट कर रहा है। तो उस नेगेटिविटी को आपने मैनेज करना है, उस नेगेटिविटी को मैनेज करके आगे बढ़ना आपके लिए कामयाबी लेकर आ सकता है। उसके बाद मियाँ बीवी के अंदर बहुत सारी खुशियां होती नजर आ रही हैं, मगर ये है कि अफ़ाम तफ़हीम के साथ, मोहब्बत के साथ, दीदा दिली के साथ एक दूसरे को जो है ना समझने की कोशिश करें। यहाँ पे अगर आप एक दूसरे के साथ अपना कम्युनिकेशन लेवल बेहतर कर लेते हैं कैंसेरियन, तो बहुत कामयाबियां मिलती नजर आ रही हैं। हेल्थ के ऊपर कुव्वत मुदाफ़ियत की कमी की वजह से कैंसेरियन की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। तो लिहाजा मैं ये कहूँगा कि हेल्थ के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, तवज्जो करना चाहिए। यहाँ पे ये हो सकता है कि हाजमे के मसाइल, गैस ट्रबल्स, मैदे के मसाइल आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो उससे बचने की कोशिश करें। ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी कामयाबियां आपको मिलती नजर आएंगी। रेमेडीज के तौर पर हफ्ते वाले दिन का रोजा रखना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। काले रंग की अशिया हफ्ते वाले दिन सदका करना आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। उसके बाद एआई काम या तख्लीकी कामों के ऊपर, या कोई पेंटिंग है या कोई ग्राफिक डिजाइनिंग है, उसके ऊपर तवज्जो करें, वहां से आपको बड़े बेनिफिट्स मिलेंगे। यानी कि तन्हाई में बैठकर आपकी सोचने की सलाहियत बढ़ती नजर आए और बहुत अच्छा करते नजर आएंगे। कैंसेरियर के लिए सबसे बेहतर चीज ये है इस दौरान कि सुर्ख लोबिया का सदका करें, या फिर अपने अपनों के, या फिर किसी मजहबी मकाम के ऊपर, या फिर कब्रिस्तान में आप जाते हैं अपने अजीजों कारब के कब्रों के ऊपर सुर्ख रंग के फूल चढ़ाएं, वहां पे फूल चढ़ाएं, या मस्जिद के अंदर फूलों का खुशबू का एहतमाम करें, वो फायदा होगा। सुर्ख लोबिये का सदका करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके साथ साथ इस हफ्ते ये एक बहुत अच्छा ट्रांजिट मुंतकली के साथ है, मगर कुछ रेट्रोग्रेशन, कुछ वीक पॉइंट्स हैं, मगर इसको मैनेज करें और अपना राब्ता अपने रब से जोड़ें। जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करें। जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद का चिराग एक ऐसा नूर है जो आपकी जिंदगी में इनकलाब लेकर आएगा। और उम्मीद वासिक है कि आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे और हमारी वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाएंगे। मैं और मेरी मीडिया टीम आपसे इजाजत चाहती है अगली वीडियो तक। अल्लाह